आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसमें जो माइक्रोब्स हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और आपकी हेल्थ का मतलब है कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेटाबॉलिक हेल्थ से मतलब है कि आपकी गट हेल्थ से मतलब है कि आपका डाइजेशन अच्छा हो। डाइजेशन से अच्छा होने से मतलब है कि आपको भूख प्यास लगे, प्लस आप जो खाना खाते हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो, उससे आपको मिनरल्स मिलें, उससे वाइटामिन मिलें और आप हेल्दी रहें। तो ये माइक्रोब्स का एक डायरेक्ट लिंक है जो आपकी गट हेल्थ को प्रभावित करता है। गट जो माइक्रोब्स हैं आपके, वो एक तो आपका जो पीएच है, यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो गट का इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। उसके बाद है कि आपका जो मेटाबॉलिक ऑफ फैट है, फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें माइक्रोब्स बहुत मदद करते हैं। इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए कि आप दो लोग फैट खाते हैं लेकिन एक इंसान पतला होता है और दूसरा इंसान मोटा हो जाता है। जो इंसान मोटा हो गया है उसका माइक्रोब्स के लेवल पे, जीआई फ्लोरा के लेवल पे और जो गट के बैक्टीरिया हैं उसके लेवल पे गड़बड़ है, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। जब फैट का मेटाबॉलिज्म यानी फैट जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, ये फिर आपको फैटी लिवर कर सकता है, ओबेसिटी कर सकता है, डायबिटीज़ कर सकता है और दूसरी गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो गट के फंक्शन को रेगुलेट यदि आपको करना है तो आपका जो माइक्रोब्स है उसका लेवल भी हमें नॉर्मल रखना होगा। यदि माइक्रोब्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो भी हमें दिक्कत होगी। ये आपके जो गट के इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। तो गट का जो इन्वायरमेंट है, गट का जो माइक्रोब्स है उसको हम कैसे सस्टेन करें। देखो, पहले तो ये समझना होगा कि जो गट का इन्वायरमेंट है आखिर वो ख़राब क्यों होता है। देखो, स्मोक और आपका बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक यानी और पैकेट फूड, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके गट के पीएच और गट के इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं और जो गट के माइक्रोब्स हैं या जो जीआई फ्लोरा है उसमें भी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। यानी कि स्टॉप शुगर एंड शुगर कंटेनिंग फूड, स्टॉप पैकेट फूड, स्टॉप अल्कोहल, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप हाई प्रोटीन डाइट और हाई फैट डाइट। ज़्यादा फैट लेने से, ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी ये डिस्टर्ब हो सकता है। कोई भी स्टेरॉइड, कोई भी दवाई, कोई भी पेन किलर, कोई भी हार्मोनल प्रिपरेशन, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो और जब तक आपके फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब नहीं करें वो आपको नहीं लेना है, वरना इससे भी आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। आप रिफाइंड फूड को और प्रोसेस्ड फूड को स्टॉप करिए या लिमिट करिए। जो भी प्रोसेस्ड है, जो भी रिफाइंड फूड है, वो आपके गट के माइक्रोब्स के लिए अच्छा नहीं है। अच्छे से पानी पीजिए और जितने भी फ्रेश फूड हैं इसके अंदर पॉलीफिनॉल होता है जो कि आपके डाइजेशन के लिए, गट बैक्टीरिया के लिए, गट के इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है। आप खाना मतलब आराम से खाइए, माइंडफुल ईटिंग करिए, फर्मेंटेड फूड लीजिए जिसमें कि पोहा है, खिचड़ी है, दलिया है, मल्टीग्रेन आपका डोसा है, ओट्स मील है, फूड के अंदर आपका एप्पल है, पपैया है, अमरूद है। तो ये सब आपको काफ़ी हद तक मदद करते हैं और इससे आपका गट का जो माइक्रोब्स का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है। यदि फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक आप एक एप्पल खा सकते हैं या सेब का सिरका एक चम्मच ले सकते हैं 200 ml वाटर में। वो आपके गट के पीएच को मेंटेन करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और जीआई मोटिलिटी को रेगुलेट करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करेगा। तो ये एक नेचुरल तरीका है गट के माइक्रोब्स को और मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक रखने का। यदि आपके गट के माइक्रोब्स ठीक हैं, मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक है, तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज से बच सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, फैटी लिवर से बच सकते हैं और भी बहुत सारी जो गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बच पाएंगे और आपको फ्यूचर में लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।